मैं प्रकाश पांडे आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। और गंभीर विषय थोड़ा सा ज़्यादा ही गंभीर विषय है, चूँकि अभी हमने एक बिहार में इनकाउंटर देखा भरत तिवारी का। भरत तिवारी का इनकाउंटर उस समय हुआ जब वो पुलिस के सामने अपना हथियार फेंक चुका था, आत्मसमर्पण कर चुका था। तो उस स्थिति में यदि पुलिस ने उसको गोली मारी तो सीधे तौर पर ये हत्या थी। और पुलिस वाले भी हंस रहे थे उस समय। वीडियो में देखा जा सकता है कि भरत तिवारी ने कहा कि वो देखो वो हंस रहा है, और हंस रहा है इसका मतलब है कि वो अच्छा आदमी है। हंस रहा है अच्छा आदमी, वो भी मुझे जानता है कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन दबाव जो है वो सरकार का है। तो अभी क्या है, भरत तिवारी जैसा काम हर कोई कर सकता है, क्रांतिकारी हर कोई बन सकता है, लेकिन उनकी फॉल्ट सिर्फ इतनी थी कि वो अपने आत्मरक्षा के लिए एक हथियार रखा करते थे भरत तिवारी। और चूँकि अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इस समय मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं, उसका सिर्फ एक यही कारण है कि जो देश के लिए लड़ता है, जो समाज के लिए लड़ता है, उसके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं है। तो उस समाज के लिए कोई क्यों लड़ना चाहेगा जिसके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब शायद आप समझ चुके होंगे कि अभी हम वीडियो बनाएंगे ना, तो हमको भी जब ये माइक लेके मैं निकलता हूँ ना क्षेत्र में, तो मुझको भी लगता है कि भरत के तिवारी के जैसा मेरा भी इनकाउंटर हो सकता है। क्योंकि हमको उस समय बेबाक बात करनी होती है, जनता के पक्ष में बात, और जनता के पक्ष में बात करने वाला व्यक्ति हमेशा मार खाएगा। उसका एक कारण ये है कि जनता जो है वो पता नहीं जागरूक है कि नहीं है, लेकिन जनता कभी ये नहीं समझ पाती कि कौन उसके लिए लड़ रहा है और कौन उसके लिए दुश्मन है। जो उसके लिए लड़ रहा है उसका समर्थन जनता अगर करने लगे तो लड़ाई हम जैसे 500 करोड़ लोग लड़ने को तैयार हैं, लेकिन जनता का समर्थन सबसे ज़रूरी होता है। भरत तिवारी का इनकाउंटर जो हुआ है, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो वीडियो देखने पे आ रहा है उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति, जब तक वो बंदूक लिया था तो वो बोल रहा था मारो, यहाँ मारो गोली, यहाँ कहाँ गोली मारने को बोल रहा था, सीने पे मारो, बोल रहा था मैं क्रांतिकारी हूँ, हंस रहा था। लेकिन पुलिस वालों ने उसको विश्वास में लिया और उसका हथियार छुड़वा दिया, फेंकवा दिया। उसके बाद उसको दनादन गोलियां मार के ख़त्म कर दिया। तो जब तक उसके पास हथियार था तब तक तो उसको किसी ने गोली नहीं मारी। तो थोड़ा सा इस बात का संदेह है कि हथियार लिया हुआ बंदा था तब तो गोली नहीं मारी, जब हथियार उसने फेंक दिया तब गोली मारने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो भी फैसले हैं आज पुलिस खुद करेगी, कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत है ही बची ही नहीं है, क्योंकि फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है पुलिस के ज़रिए। वो चाहे देख सकते हैं कई मामले भ्रष्टाचार के भी सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार में होता क्या है, 100-200 रुपये लेके पुलिस मामले को सलटा देती है, कोर्ट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसी तरीके से गोली की सज़ा भी पुलिस आजकल दे रही है और इनकाउंटर कर दे रही है, किसी का भी कर देगी इनकाउंटर। उसको क्या है, उसको पता है कि 2-4 साल बाद नौकरी में फिर बहाल हो जाना है, मार दो गोली, वो तो मर ही गया, काम खत्म। तो इस तरीके के क्रांतिकारी, हालांकि भगत सिंह को तो हमने नहीं देखा था, ना तो हमने पंडित श्री आज़ाद तिवारी जी को देखा था। तो उसी तरीके से हमने एक क्रांतिकारी को देख लिया है। शायद मैं 100% नहीं पक्का कह सकता कि वो क्रांतिकारी था, लेकिन उसने जो भी काम किया आज तक, जो भी वीडियो हमारे सामने आए हैं, उससे 100% मैं कह सकता हूँ कि वो एक क्रांतिकारी था। और ऐसे ही क्रांतिकारियों की ज़रूरत है हमारे भारत देश में, ताकि हमारा भारत देश आगे जा सके। और इन नेता लोग का क्या है, वो कह रहा था ना कि नेता, अभी उसके घर में पानी भर जाता था। भरत तिवारी के घर में जब भी बाढ़ आती थी, गंगा जी की, यमुना जी की, उसका घर डूब जाता था बिहार में। जब उसका घर डूब जाता था भाई, तो वहाँ पे नेता लोग आते थे, हाँ मैं अगली बार आप हमें और दीजिए, बाढ़ में जो है, जो बाढ़ आती है इसको ख़त्म कर देंगे, पूरी तरीके से बाढ़ ख़त्म हो जाएगी, आपकी समस्याएं दूर होंगी। नेता देश भर का वादा करके चले जाते और बाद में उसका जो क्षेत्र था वो डूब के फिर उसके सामान नष्ट होते, बहुत कुछ दिक्कतें होती। उसी लड़ाई को वो लड़ रहा था लगातार, जैसा वहाँ की औरतें और बच्चे बता रहे हैं, वहाँ के वीडियो में हमें सामने आ रहा है। तो जब वो इस लड़ाई को लड़ रहा था तो वो नेता के खिलाफ डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहा था। और नेताजी को क्या है यार, पुलिस वाले को आदेश दिए भाई इसको ख़त्म करने का,
वो बोल रहा था यार, हंस रहा था। हमको तो नहीं लगता कोई वो बहुत बड़ा वो था आतंक। वो बोल भी तो रहा था यार, आतंकवादी थोड़ी हूँ मैं, मेरे लिए इतना घेर रहे हो, घेर के मारने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, जनता के लिए जो लड़ेगा वो मरेगा, ये तो निश्चित है। उसका कारण आज हमको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से। मैं कोई प्रमाण नहीं पेश कर रहा हूँ, ना मैं कोई चुनौती दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं एक भगत सिंह, एक क्रांतिकारी को देख रहा हूँ मरते हुए। तो उसी तरीके से जितने भी क्रांतिकारी हैं वो मरेंगे, निश्चित रूप से मरेंगे, क्योंकि ये नेता लोग जीने नहीं देंगे, क्योंकि क्रांतिकारियों का कोई भविष्य नहीं होता है। तो हम भी थोड़ा सा इसीलिए क्षेत्र में नहीं निकलते हैं। उसका कारण है जनता सपोर्ट नहीं करती, जनता समझती नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं। वो समझती है हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हम क्या कमाते हैं यार, कई हज़ार रुपए तो खर्च कर चुके हैं आज तक इस चैनल के पीछे। कई रुपए कमाए हैं आज तक, कुछ नहीं कमाए। जितना भी जहाँ भी गए हैं खर्चा ही किया है, कुछ मिला नहीं है हमको। ना सरकार से मिला है, ना कोई ये फेसबुक से मिला है। $2-3 का क्या करेंगे हम, लेकिन जनता के लिए। नमस्कार।